आज हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर समीकरण के सरल हल। ये चैप्टर है। उसका जो पहला टॉपिक है काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण और स्थायी अवस्था हल, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन। किसी स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र V जो कि R और T का फलन है में गति कर रहे एक m द्रव्यमान तथा p संवेग के कण की गति को हम इस समीकरण के द्वारा हल करके समझा सकते हैं। ये समीकरण जो एक दे रखी है -h क्रॉस स्क्वायर 2m डेल 2 स्क्वायर प्लस वी आर टी इंटू साई आर टी इक्वल टू आयोटा h क्रॉस डेल साई बाई डेल्टा आर टी यह काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है और कई भौतिक निकायों में विभव क्षेत्र समय पर निर्भर नहीं करता बल्कि केवल कण की स्थिति पर निर्भर करता है। तो हम वी आर टी को क्या लिखेंगे? v इज ए फंक्शन ऑफ r ओनली। ठीक है। इस प्रकार के निकायों में कण से संलग्न तरंग फलन साई आर टी को साई r जो केवल स्थिति r पर निर्भर करता है तथा फलन फाई t जो केवल t पर निर्भर करता है के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि समीकरण 2 बता रखी है यहाँ पे साई आर टी। एग्जाम में चूंकि यहाँ पे ये साई और ये साई में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ये आर का फलन है ये, तो इसलिए एग्जाम में इसको आप साई आर टी को अपने लिए किताब के अनुसार न लिख करके साई आर इंटू साई टू टी इस तरह से साई 1 इंटू साई 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो समीकरण 2 को हम 1 में रखेंगे। ये रही समीकरण 2, इसको 1 में रख दिया तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। इस साई की जगह पे ये साई आर फाई टी आ गया और राइट हैंड साइड में भी, लेकिन राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं टी के साथ अवकलन है इसलिए साई कांस्टेंट हो जाएगा, केवल फाई का अवकलन रहेगा। और यहाँ पे डेल 2 जो कि डेल बाई डेल्टा एक्स आर का फलन है तो केवल साई रहेगा जो कि आर है, बाकी फाई टी बाहर आ जाएगा। फिर इस समीकरण में अपन साई और फाई यानी साई 1 साई 2 होगा आपके नोट्स में, तो उसको आप साई 1 साई 2 से भाग देंगे या साई फाई से भाग देंगे तो साई से फाई कट जाएगा और नीचे साई रह जाएगा और राइट हैंड साइड में साई से साई कट जाएगा और फाई रह जाएगा और हमारे पास ये समीकरण जो कि आपके पास 3 है वो आ जाएगी। इस समीकरण का बायां पक्ष केवल हम देख रहे हैं इसमें केवल r है, t कहीं नहीं है और राइट हैंड साइड में केवल t है, r नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो बायां पक्ष है समीकरण 3 का केवल r पर निर्भर करता है और दायां पक्ष केवल t पर निर्भर करता है। अतः यदि t में परिवर्तन करें तब बायां पक्ष स्थिर रहेगा, अर्थात दाएं पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार r में परिवर्तन करने पर दायां पक्ष स्थिर रहेगा और बाएं पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए समीकरण 3 के दोनों पक्ष किसी नियतांक के बराबर होने चाहिए, यानी इस समीकरण की सत्यता के लिए ये एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए और उसको e मान लिया। तो राइट हैंड साइड को आप e लिखेंगे तो समीकरण 4 आ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड को भी e लिखेंगे तो समीकरण 5 आ जाएगी, यानी इनको आप एक नियतांक के रूप में मान लिया। और समीकरण 5 को हम क्रॉस गुणा करके इस तरह से लिखें तो ये समीकरण 6 आ जाएगी। इसमें हम देख रहे हैं कहीं भी समय नहीं आ रहा, इसलिए इसको काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। यह परमाणुीय आणविक ठोस अवस्था तथा नाभिकीय भौतिकी अधिकांश समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समीकरण 6 में ब्रैकेट की जो राशि है, ये जो बड़ा कोष्टक दिखा रखा है, इसमें हम हैमिल्टनी संकारक H ऑपरेटर कहते हैं और वो p स्क्वायर बाई 2m, क्योंकि p हम जानते हैं माइनस आयोटा h क्रॉस डेल होता है, इसलिए हम इसको p स्क्वायर बाई 2m इस तरह से माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 प्लस वी आर यानी समीकरण 7 के बराबर इस हैमिल्टनियन को लिख सकते हैं। और हैमिल्टनी संकारक H कण की कुल ऊर्जा के संगत संकारक है। इस प्रकार काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को निम्न रूप में भी आप याद रख सकते हैं। एच साई इज इक्वल टू ई साइड, एच हैमिल्टनियन संकारक हो गया, राइट हैंड साइड में ई क्या हो गया? ऊर्जा संकारक हो गया। तो यह समीकरण 8 एक आइगन मान समीकरण है। इसके अनुसार ई आइगन मान तथा साई क्या है? आइगन फलन है। इस प्रकार काल अनाश्रित समीकरण 6 में उपस्थित नियतांक ई कण की कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है। तो एच हैमिल्टनियन संकारक हो गया, ठीक है, और वो एक तरह से आइगन संकारक कहलाएगा। ई आइगन मान हो गया और साई आइगन फलन हो गया। अब हम इसके स्थायी अवस्था
हल निकालते हैं। जब स्थिति ऊर्जा v समय पर निर्भर नहीं करती है तब कण की गति को व्यक्त करने वाली पूर्ण तरंग फलन साई, जो कि r और t का समय पर निर्भर और फाई किस पे है, t समय पर निर्भर कर रहा है, निम्न समीकरण 4 का पालन करता है। तो समीकरण 4 हमने देखा किस पे, समय पर निर्भर करने वाली, इससे डेल फाई बाई डेल्टा टी, आयोटा एच क्रॉस को उधर ले जाएंगे नीचे और 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होगा। तो ये समीकरण आ जाएगी। इसका दोनों तरफ टी को उधर ले जाकर समाकलन करेंगे तो ये समीकरण आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो इसको कैसे किया हल मैं आपको बता दूं। ये जो समीकरण थी इसको डेल फाई अपॉन फाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, उधर माइनस आयोटा ई एच क्रॉस ये आ गया, क्रॉस गुणा करने के बाद फिर इसका क्या किया, दोनों तरफ समाकलन कर दिया। तो ये तो हो जाएगा log फाई लेफ्ट हैंड साइड में, तो और राइट हैंड साइड में माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस और ये टी आ जाएगा। ठीक है। प्लस इसी तरह से अगर हम समाकलन नियतांक लें और वो log ए ले लें तो वो राइट हैंड साइड को log ए को उधर ले जाएंगे तो log फाई अपॉन ए हो जाएगा इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है। फिर इसका log को हटाएंगे तो फाई अपॉन ए एक्सपोनेंशियल ये आ जाएगा और ए को फिर क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास ये फाई आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ए नियतांक है, समाकलन नियतांक, उसका मान हम निकाल सकते हैं। जब t इजिकल टू 0 पर फाई का मान होगा वो t इजिकल टू 0 कर देंगे तो ये पूरा ही पद क्या हो जाएगा, e की घात 0 1 हो जाएगा और फाई जो होगा t इजिकल टू 0 पर वही a होगा। इस तरह से हम a का मान निकाल सकते हैं। इसका उपयोग समीकरण 2 में करने पर कण का पूर्ण तरंग फलन इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। सही आर टी और जो हमारे पास फाई टी था उसको a लिख दिया t इजिकल टू 0 पर और ये समीकरण आ गया। सामान्यतः सुविधा के लिए नियतांक a के विषय में अज्ञानता को सही r के असामान्यीकरण के लिए आवश्यक नियतांक में समावेशित कर लिया जाता है। तब स्थिति ऊर्जा v, जो कि केवल r का फलन है, में गतिशील कण के लिए पूर्ण तरंग फलन होगा और साई आर टी को हम इस तरह से साई आर इंटू जो हमारे पास फाई टी था उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। उपरोक्त तरंग फलन के संगत अवस्थाओं के लिए प्रायिकता घनत्व निम्न होगा। पी आर टी निकालना चाहें तो वो एक तरह से साई स्टार साई होगा या साई आर के मापांक का वर्ग, इसको इस तरह से साई स्टार क्या है, साई का संयुग्मी है। संयुग्मी में क्या हो जाएगा, अगर ये साई है और साई स्टार लेंगे तो हमारे पास साई इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के जो प्लस आइटा आ जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो एक्सपोनेंशियल कर जाएगा और साई स्टार रह जाएगा और इसको साई आर मापांक वर्ग भी हम लिख सकते हैं। तो पी आर के बराबर लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसकी जो प्रायिकता है वो केवल आर पर निर्भर करेगी, अर्थात स्थिति प्रायिकता घनत्व पी समय पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी अवस्थाओं को स्थायी अवस्थाएं कहते हैं तथा इनके संगत साई जो श्रोडिंगर समीकरण के हल की है उसको हम स्थायी अवस्थाएं हल कहते हैं, यानी समय नहीं आता हो। स्थायी अवस्थाओं के लिए सदैव हम साई आर टी को इस तरह से आर का फलन लेंगे। स्थायी अवस्था इस तरह से हमारे पास के लिए किसी प्रेक्षणीय चर के संगत संकारक का प्रत्याशा मान समय पर निर्भर नहीं करता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है और ये टिप्पणी नीचे बता रखी है। मान लो काल अनाश्रित समीकरण जो 6 थी हमारे पास के विभिन्न हल हैं, साई 1 साई 2 एंड सो ऑन साई n तक n हल हैं, जिनके संगत आइगन ऊर्जा क्रमशः क्या है, E1 E2 एंड सो ऑन En तक है। ठीक है। अर्थात एच साई n एक n के मान के लिए इस तरह से जब अब n इजिकल टू 1 करेंगे तो ये h साई 1 इजिकल टू E1 साई हो जाएगा, 2 करेंगे तो h साई 2 इजिकल टू E2 साई हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इन आइगन फलनों के रेखीय संयोजन से जो प्राप्त व्यापक जनरल सॉल्यूशन है, एक से अधिक होता है तो हम उसको इस तरह से समेशन ए एन साई एन लिख सकते हैं। भी वो भी काल अनाश्रित श्रोडिंगर का एक व्यापक हल होता है और काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का पूर्ण व्यापक तरंग फलन इस तरह से हम लिख सकते हैं। साई आर टी इक्वल टू समीशन एन ए एन साई एन आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई एन टी।
तो कुल मिला के ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास यदि किसी के एक से अधिक हल हैं साई 1 साई 2 एन साई एन, तो हम क्या करते हैं a1 से गुणा कर दिया नियतांक से an साई एन और वो समेशन an साई एन, ये भी एक सॉल्यूशन है, वो भी उसका कह रहा है हल होगा। तो इस तरह से इसके एक से अधिक हल हैं तो हमारे पास ये जो समीकरण बता रहा है वो क्या कह रहा है कि ये नीचे नीचे है, वो भी उसके हल को बताएगी। और ये टॉपिक देखो इसमें बता रखा है समीकरण 9 पर हमारे पास जो ई था ऊर्जा संकारक का उपयोग करने पर इस तरह से हमारे पास जो समीकरण आ रही थी उसको भी आप इस तरह से हल करके समझ सकते हैं और आप इसको इजी वे में लिख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। थोड़ा सा ऐसा लगता है लेकिन ये जटिल समीकरण नहीं है, आसान है। आपको एस आई इजिकल टू ई सही करते हुए इसको हल करना है, यही इसकी बेसिक समीकरण है। धन्यवाद।